हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें 1898 का वक्त दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं जॉन को, जो पेशे से एक इंजीनियर है और साथ ही साथ एक शिकारी भी। जॉन अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने उनका ऑफिस जाता है, तो जॉन के सीनियर ऑफिसर जॉन से कहते हैं कि उसे 6 महीनों के लिए अफ्रीका जाना होगा। वहाँ के घने जंगलों में जॉन को एक रेलवे ब्रिज बनाना होगा, और वो भी बिल्कुल 6 महीनों में। तो जॉन अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके अफ्रीका के लिए निकल जाता है। रात को जॉन जाने से पहले अपनी बीवी से मिलता है। तो जॉन अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें हर वक्त खत लिखता रहूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम भी मुझे खत लिखना। और फिर जॉन अपनी बीवी से मिलकर अफ्रीका के ट्रेन पर चढ़ जाता है। अफ्रीका पहुंचकर जॉन अपने जूनियर इंजीनियर से मिलता है, और फिर जॉन अपने जूनियर इंजीनियर के साथ अफ्रीका के घने जंगलों में एक मालगाड़ी से होते हुए जाता है। फिर हमें अफ्रीका के घने जंगलों को इस मूवी के माध्यम से दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अफ्रीका कितना खूबसूरत है और उतना ही ज़्यादा खतरनाक। फिर जॉन उस मालगाड़ी से साइट में पहुंचता है। साइट में पहुंचने के बाद जॉन की मुलाकात होती है सैमुअल से। सैमुअल जो एक आदिवासी है, और सैमुअल पहाड़ियों में रहता है, और यहाँ पे रेलवे ब्रिज बनाने में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, सैमुअल उन सबका मुखिया है। सैमुअल जॉन को अपने साथ लेकर जाता है। जॉन को ले जाकर सैमुअल उस रेलवे ब्रिज का पूरा साइड दिखाता है। साइड देखने के बाद जॉन वहाँ के अस्पतालों में जाता है। अस्पताल में जाकर जॉन देखता है कि वहाँ के अस्पताल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ना ही उस अस्पताल में मेडिसिन है और ना ही डॉक्टर्स, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है और मरीज बहुत सारे जो हर रोज़ मलेरिया से मर रहे हैं। फिर इस डॉक्टर से बात करने के बाद जॉन को पता चलता है कि इस जंगल में एक आदमखोर लायन भी है, जो हर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। ये सब सुनकर जॉन अपने जूनियर से कहता है कि मैं आज रात को ही उस आदमखोर लायन का शिकार करूंगा। फिर हम देखते कि रात को जॉन उस आदमखोर लायन को मारने के लिए जाल बिछाता है, और जॉन उस आदमखोर लायन को मार डालता है। दूसरे दिन सुबह हम देखते कि उन सब के बीच जॉन की बड़ी वाहवाही होती है, क्योंकि जॉन ने उस आदमखोर लायन को मार डाला है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉन ने गलती से किसी और लायन को मार डाला है। दूसरे दिन सुबह जॉन अपने जूनियर इंजीनियर और एक मजदूर के साथ उस साइट में जाता है, उस साइट का मुआयना करने के लिए। कि तभी हम उस मजदूर को देखते हैं जो भाप लेता है कि वो लायन अब तक जिंदा है, और वो लायन हरा नहीं है, और वो उनके आसपास ही है। फिर पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात को वो सारे मजदूर अपने अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। ये तभी हम देखते हैं कि वो आदमखोर लायन एक मजदूर को खींचते हुए टेंट से बाहर निकालता है, और उस मजदूर को वो आदमखोर लायन जिंदा दबा जाता है। दूसरे दिन सुबह जॉन को उस मजदूर की आधी कटी हुई लाश मिलती है, जो अब खुद उस लाश को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये सब देखकर जॉन गुस्सा हो जाता है, और जॉन ठान लेता है कि वो उस आदमखोर लायन को मार के ही रहेगा। तो रात को जॉन उस आदमखोर लायन को मारने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और जॉन पूरी रात बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वो लायन आता ही नहीं, और जॉन की आंख लग जाती है। दूसरे दिन सुबह जॉन देखता है कि वो सारे मजदूर काम छोड़कर जा रहे होते हैं। तो जॉन जाकर उनके एक लीडर से कहता है कि अपने आदमियों को समझाओ कि यहाँ से ना जाने के लिए। हम देखते हैं कि उनका मानना है कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है, और ऐसा डेंजरस हालत में वो लोग काम नहीं कर सकते। और ये रोल प्ले किया है हमारे सबके प्यारे ओमपुरी जी ने, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो जॉन उन मजदूरों को इसी तरह समझा बुझाकर वापस काम पे भेज देता है। रात को हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, और सब कुछ नॉर्मली रहता है। दूसरे दिन सुबह वो सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो लायन चुपके से आकर एक मजदूर के ऊपर झपटता है, और उसे खींचते हुए जंगल के अंदर लेके जाता है। ये देखकर जॉन और सैमुअल और उनका जूनियर इंजीनियर उस लायन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर जॉन देखता है कि वो लायन उस आदमी के पेट को फाड़कर खा रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो लायन बहुत ही ज़्यादा भयानक है और बहुत ही ज़्यादा विशालकाय है। कि तभी जॉन उस लायन के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि एक दूसरा लायन
ऊपर से उनके ऊपर झपटता है और वो लायन उनके जूनियर इंजीनियर को मार डालता है। फिर जॉन उन लायन के ऊपर गोलियां चलाता है, पर वो लायन बचकर जंगल के अंदर भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि उनका जूनियर इंजीनियर यहीं पे मर जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि इस जंगल में दो आदमखोर लायन है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि अब्दुल्ला अपने सारे मजदूरों के साथ काम छोड़कर जा रहा होता है, तो जॉन अब्दुल्ला को काम छोड़ के जाने से रोकता है और जॉन कहता है कि हम सबको ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। और अब्दुल्ला जॉन से कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे सारे मजदूर मारे जा रहे हैं और मैं इन सबको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे इन सब की जान बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। वो ये सुनकर जॉन अब्दुल्ला से कहता है कि अब्दुल्ला, तुम मरने से डरते हो क्या? मुझे तो यही लगता है। ठीक है, जाओ, हमें ऐसी हालत में छोड़कर तुम जा रहे हो, ठीक है जाओ। हम अब्दुल्ला को देखते हैं कि उसका ज़मीर नहीं मानता है और वापस वो अपने आदमियों को काम पे भेज देता है। फिर तभी हम देखते हैं कि जॉन का ऑफिसर यहाँ पे पहुँच जाता है और वो ऑफिसर जॉन से पूछता है कि यहाँ का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो जॉन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो जॉन का सीनियर ऑफिसर जॉन के साथ जाता है और जॉन अपने सीनियर ऑफिसर को वहाँ का अस्पताल दिखाता है। जॉन कहता है कि यहाँ के अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे लोग इंसान नहीं जानवर बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाज के लिए ना ही मेडिसिन है ना ही अच्छी ट्रीटमेंट। फिर जॉन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि यहाँ पे दो आदमखोर लायन है जो जंगलों में घूम रहे हैं और आए दिन इन मजदूरों की जान ले रहे हैं। अब तक उन आदमखोर लायनों ने कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों को मार चुके हैं और हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। पर हम उस ऑफिसर को देखते हैं कि उसे उन सबसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने रेल ब्रिज से मतलब है। वो ऑफिसर जॉन से कहता है कि तो तुम भी तो एक शिकारी हो, पर तुमने अब तक क्यों कुछ नहीं किया है। तो जॉन कहता है कि उन आदमखोर जानवरों को मारना इतना आसान नहीं है। वो आदमखोर जानवर बहुत ही ज़्यादा चालाक है। हमने उन जानवरों को कई बार मारने के लिए जाल बिछाया है, पर वो जानवर हमारे हाथ आते ही। फिर हम देखते हैं कि जॉन उन 2 आदमखोर शेरों को मारने के लिए एक हथकड़ी का पिंजरा बनाता है और जॉन अपने सीनियर ऑफिसर को ले जाकर वो पिंजरा दिखाता है। तो वो सीनियर ऑफिसर इस जगह की ऐसी हालत देखकर जॉन से कहता है कि मैं एक जानकर शिकारी को यहाँ भेजता हूँ, वो उन 2 आदमखोर जानवरों को मारने के लिए। तो ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है। जॉन अपने ऑफिसर से थैंक यू बोलता है।